नए टॉपिक सामान्य विज्ञान, जो कि मोस्टली टॉपिक वाइज टॉपिक है और किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम सीरीज़ स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान का। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंदर आज का टॉपिक जो है वो है मात्रक, इकाई, भौतिक राशियाँ, यूनिट। जितने भी फिजिक्स के अंदर चैप्टर है उसका मोस्ट बेसिक चैप्टर है यूनिट, और इसमें वो सभी क्वेश्चंस का संकलन है जिसमें आप देख पाएंगे कि यूनिट से जितने भी सवाल बने हैं वो आप अक्सर एग्ज़ाम्स में देख सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम इसकी चर्चा करते हैं। प्रकाश वर्ष डैश के मापन की इकाई है। तो बच्चों, प्रकाश वर्ष जो है वो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में लाइट ईयर जिसको बोलते हैं। तो लाइट ईयर का मतलब होता है एक वर्ष में, 1 ईयर में जो भी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही हमारा क्या होता है, प्रकाश वर्ष। तो यही आपका इकाई है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का। दूसरा, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? तो बच्चों 746 वॉट के बराबर होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की इकाई है ओहम। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर। यानी किलोवाट को अगर चेंज करते हैं तो 1000 वाट, इनटू में अगर चेंज करते हैं तो 3600। यानी अगर आप देखो तो 36 लाख वाट सेकेंड इसका वो आ जाएगा, किलोवाट आवर को चेंज करेंगे तो। ओके, तो यहाँ पर विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट आवर, जो हमारे घर में मीटर होते हैं उस पर लिखा होता है। अदिश राशि क्या है? तो कार्य एक अदिश राशि है। ओके, प्रतिबल स्ट्रेस की इकाई क्या है? प्रतिबल यानी स्ट्रेस की इकाई क्या है? तो पास्कल। आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन मीटर। इस तरीके से रहता है, घन मीटर। अगर सेंटीमीटर पूछे तो इसकी सीजीएस सिस्टम हो जाता है। समय की इकाई क्या है? एसआई इकाई, तो वो है सेकेंड। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। यानी सिंपल सी बात है, अगर किसी साउंड का तीव्रता नापना हो तो हम उसको डेसिबल में नापते हैं। आवृत्ति मापने के लिए इकाई का नाम क्या है? हर्ट्ज। जो हम फ्रीक्वेंसी नापते हैं वो हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या द्वारा। पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या द्वारा। एसआई पद्धति में फोर्स का यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई है बार, BAR। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। गतिशील संयंता की एसआई इकाई क्या है? पास्कल सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं पावर। यानी पावर जो है उसका इकाई है जूल पर सेकेंड। अगला प्रश्न है आपके बीच, दाब की इकाई यानी प्रेशर की इकाई क्या है? तो पास्कल। दाब मतलब प्रेशर,
तो प्रेशर की इकाई क्या है? पास्कल। बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? तो एम्पियर। बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पियर। माप इकाइयों की CGS प्रणाली की परिभाषा है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। 1 वाट आवर यानी 3600 जूल। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए 3600 जूल। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल पर कूलम। अगर हमारे 100 वोल्ट की बात करते हैं तो 100 जूल पर कूलम आ जाता है। ओके। कार्य, गतिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इसका मतलब हो गया वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी जो है वो अदिश राशियाँ होती है। कार्य, गतिक ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा जो है वो अदिश राशियाँ होती हैं, क्योंकि इनमें कोई भी डायरेक्शंस नहीं होते हैं, दिशा नहीं होती है इसमें। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम MLT यानी mL² T-2, इसको हम अगर ओपन करते हैं तो mL² T² आ जाएगा। तो ये किया गया कार्य होता है। क्या होता है? किया गया कार्य यानी वर्क डन। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? मीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, इसे कहते हैं एमीटर। देखो बच्चों, एमीटर को इसलिए नापते हैं, एमीटर को इसलिए सीरीज में रखते हैं, इसको सीरीज में बोलते हैं, श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज। देखिए बच्चों, अगर कभी भी याद रखना, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जो करंट होता है वो सेम होता है, और करंट सेम होने की वजह से इसमें हम एमीटर लगाते हैं। एमीटर एमीटर लगाते हैं सीरीज में। तो श्रेणी क्रम में हमेशा एमीटर जोड़ा जाता है, और अगर पैरेलल की बात करें तो वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। तो पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? mL² T-3। भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट क्या नाम है? कैलोरी। इसलिए हम जब खाना खाते हैं तो कैलोरी में आता है। ओके, तो भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट क्या है? कैलोरी। समान भौतिक मात्रा की इकाइयाँ का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में यह एक अदिश राशि है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग घनत्व मापन में होता है। धुआं, एक बैरल जो होता है तेल का, वो लगभग 159 लीटर के बराबर होता है, यानी एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब वह इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसलिए किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे यूनिवर्स में कहीं पर भी जाइएगा, उसका मास जो है वो कभी नहीं बदलता। हाँ, उसका वेट बदलता है, और वेट बदलने का कारण क्या है बच्चों? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटी की वजह से किसी का वेट बदलता है, यानी भार जो है वो बदलता है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन किसी का द्रव्यमान नहीं बदलता है। सदिश राशि है विस्थापन। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है वह है सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की है। मेगावाट जब बिजली बनाते हैं या उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस होता है, तो उसमें मेगावाट में इसको नापते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। कैसे आया देखो, 1 किलोवाट में हो गया 1000 वाट, इनटू में 1 घंटा में हो गया 3600 सेकेंड। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल आ जाएगा 336 और 1000 लगा दो, यानी 36 लाख हो गया। तो 3.6 इंटू देखो 1 2 3 4 5 और 6 जूल। तो इस तरीके से आता है 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं। हवाई जहाज़ तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है
तो 100 नॉट की गति होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर में। दूरी की इकाई नहीं है वर्ग मील, मील कभी भी वर्ग में नहीं होता। वेक्टर परिमाण है बल का, वेक्टर स्केलर और वेक्टर बल लगाते हैं तो दिशा में लगाते हैं, इसलिए दिशा और मान जिसमें होता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है ऊर्जा, यानी ऊर्जा और कार्य की जो इकाई है वो दोनों सेम होता है। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता की मापता है ऑस्ट्रेड। एक गैर एसआई इकाई नीट कहा जाता है। निम्न प्रकाश मिति राशि इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है ज्योतिर्मय या ल्यूमिनेंस। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व से। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की मापने इकाई है एंगस्ट्रम। गॉस नामक इकाई को मापा जाता है चुंबकीय प्रेरणा। तो ये वन लाइनर है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साइड में लिखे हुए, आप देखते रहिएगा बच्चों, इनको आप इनको बस रिवीजन करने के लिए ये सब चीज़ें हैं। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो एम्पियर। एम्पियर होता है प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलम, ये एम्पियर कहलाता है। भौतिक मात्रा की एंट्रोपी की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई क्या है? मोल। पारसेक के मापन क्या क्या है? लंबाई। लंबाई हमेशा पारसेक में नापते हैं जो लंबी दूरी होती है, जैसे चंद्रमा, सूर्य। एंगस्ट्रम के मापने की इकाई क्या है? लंबाई। विद्युत आवेश का एसआई क्या है? कूलाम। 1 पास्कल के बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी अगर इस एरिया में, इस वर्ग मीटर में अगर 1 न्यूटन वर्ग का बल लगता है तो वही हमारा 1 पास्कल हो जाता है। डायोप्टर किसकी है? तो लेंस की क्षमता। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है मीटर प्रति सेकंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। भौतिक मात्रा यंग मापांक का इकाई है पास्कल। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई है जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराडे। भौतिक मात्रा रेडियो एक्टिविटी की इकाई है बैकुरल। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है न्यूटन सेकेंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स, यानी आपेक्षिक घनत्व का इकाई है, इनकी कोई इकाई नहीं होती रिलेटिव डेंसिटी का। भौतिक मात्रा की इकाई है पास्कल, नहीं है जड़त्व आघूर्ण। लंबाई की एसआई इकाइयों में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है मीटर और द्रव्यमान की एसआई इकाई है किलोग्राम। ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई इकाई है केल्विन। भौतिकी में दाब का सूत्र है बल पर एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया दाब। टॉर एक प्रकार का दाब होता है, यानी दाब का मात्रक है। निम्न मात्रक वही मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी गई हो। टॉर। निम्न राशि के लिए समय की इकाई डिनोमिनेटर के 2 बार दिखाई देता है त्वरण। त्वरण के अंदर मीटर स्क्वायर दिखाई देता है, ठीक है, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। ऊष्मा की मात्रा एसआई इकाई होती है जूल। एटीएम और बार के बीच संबंध होता है 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 बार। 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं और मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। मोहस पैमाना 1 नैनोमीटर में होता है 10 की घात -9। 10 की घात -9 होता है 1 नैनोमीटर। इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण के समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध क्षेत्र के मापन के लिए किया जाता है पाइरोनोमीटर।
एक सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परिणाम और दिशा दोनों एक हो। वह मात्रा या घटना जिसके स्वतंत्र गुण परिणाम और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है यंग का मापांक। एक अदिश राशि नहीं है बलाघूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक के प्रश्नों को हमने देखा। इनको आपको बस रिवीजन करते रहना है, बार बार देखना, ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो जाए। अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जिसका हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न मापक यंत्र। इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।